हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। चलिए आज बनाते हैं बड़ी एक स्पेशल सी रेसिपी। ये बनाए हैं मैंने सिवई कप्स, जो खाने में मीठे हैं, जिन्हें आप किसी भी स्वीट डिज़र्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कस्टर्ड की फिलिंग डाल सकते हो, इसमें आप फ्रूट क्रीम बना के डाल सकते हो, इसमें आप व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हो। कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी स्वीट चीज़ बनाइए और उसको सर्व कर सकते हो। आपके गेस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं, मतलब बिलीव मी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसे हर तरीके से बनाया है, कस्टर्ड के साथ भी, फ्रूट क्रीम के साथ भी, बहुत यम लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिवई ले ली है। तो ये पूरा पैकेट नहीं है, थोड़ी सी उसमें से कम है, समझ लो 3/4 पैकेट है। और ये पूरी सिवई मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। अब आपने सिंपल आप इसको क्रश कर लो एक बड़े बर्तन में डाल करके। ये भुनी वाली सिवई है, जो रोस्टेड सिवई आती है ना मार्केट में, वो वाली है। तो कच्ची वाली मत लेना, यही रोस्टेड वाली लेना, महीन वाली सिवई है बिल्कुल। इसको आपने ऐसे हाथों से बिल्कुल चूरा चूरा कर लेना है। मतलब ये रेसिपी बना के देखना, बिलीव मी आपके जो गेस्ट हैं ना, बिल्कुल आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी अच्छी बनती है ये। एक बार ट्राई ज़रूर से करना। तो ये देखो, इस तरीके से मैं हाथ से चूरा चूरा कर ले रही हूँ बिल्कुल, मतलब हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आपने ऐसे चूरा चूरा कर लेना है, किसी भी बड़े बर्तन में डालकर ऐसे क्रश करते जाओगे। और इसको ग्राइंड मत कर लेना बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्स्चर चाहिए, पाउडर नहीं चाहिए सिवई का, ठीक है। तो क्योंकि वो जो टेक्सचर आएगा ना कप का, वो बिल्कुल जैसे नेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा आना चाहिए। तो ले ली है मैंने एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और इसमें हम सिवैयों को बढ़िया तरीके से भून लेंगे। अब सिवैयाँ मार्केट से लाओ तो और ऐसे ही बना लो ना, तो उसमें वो खुशबू और वो बात नहीं आती जब तक उसे आप अपने घर में देसी घी में अच्छे से भून के नहीं बनाओ। तो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, बढ़िया तरीके से हम भून लेंगे इसे। हार्डली 10 मिनट में ये भुन जाएगी सिवई। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना, बहुत हाई फ्लेम पे सिवई जल जाएगी, कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। हल्के हल्के धीरे धीरे आप सिवई भूनोगे ना, तो एक थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाएगा, आपको लगने लग जाएगी भुनी भुनी से होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो शुरुआत में मैं 4 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ। चम्मच से ही डालना, कटोरी वटोरी से मत डालना, वरना आपकी सिवई पूरी ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं 4 बड़े चम्मच पानी डाला है, इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। देखूंगी और ज़रूरत पड़ेगी तब डालूंगी। मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि बढ़िया से पानी जो है ना वो सारी सिवैयों में लग जाए। हमें सिर्फ एक सिवई में एक जरा सी सॉफ्टनेस चाहिए कि वो शेप, कोई शेप में अगर हम उसे दें ना तो वो शेप पकड़ ले। बस मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो बस मैं 3 चम्मच पानी करीब मैं इसमें और डाल रही हूँ। और बढ़िया तरीके से इसे लो फ्लेम पे ही मेरी सिवई कुक हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। लो फ्लेम है और मैं इसे चलाती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्की सी एक सॉफ्टनेस आ गई है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ना हमें मिल्क मेड इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मिल्क मेड मतलब कंडेंस मिल्क। तो आपके पास किसी भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क हो या होममेड कंडेंस मिल्क हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें करीब यूज़ करूँगी, पहले मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। उसके बाद ज़रूरत होगी तब देखेंगे कि हमें कितने की ज़रूरत है। तो 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें एक हल्की सी जो स्वीटनेस आएगी ना जब आप खाओगे कप को, तो एक जो मीठापन आएगा ना वो इसी कंडेंस मिल्क के साथ आएगा। और ये आपस में जो बाइंड करेगी एक दूसरे के साथ, वो भी कंडेंस मिल्क के साथ ही होगा। तो इसलिए कंडेंस मिल्क डालना इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से इसे मिक्स कर लो बढ़िया तरीके से, और देखते भी जाओ साथ साथ पे कि आपको थोड़े और कंडेंस मिल्क की ज़रूरत तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 1 चम्मच कंडेंस मिल्क और चला जाएगा इसमें। तो मैंने 1 चम्मच भर के और डाल दिया, यानी कि टोटल मैंने 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। अब उसमें आपने बहुत ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है, और बस इसे आप रख दो साइड में। और ये जब हल्की गर्म ही रहेगी ना, गर्म ही, तो गर्म गर्म में ही हमें इसके कप्स को सेट करना है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो ये शेप ना पकड़ेगी नहीं। देखो इस तरीके की स्टिकी सी हो गई ना, ये देखो हल्की हल्की सी स्टिकी सी हो रही ना। बस हमें जैसे ये वाली पॉइंट आ जाएगी, बस हमें उसको साइड में रख देना है। और मैंने ले ली है मफ़िन ट्रे। आपके पास ना हो तो कोई भी कटोरी, कोई भी चीज़ ले लेना, टॉय टिफ़िन हो छोटा, कटोरियाँ हो, बस उसमें इस तरीके से क्लिंग रैप ज़रूर से लगा लेना। कटोरी हो उसमें भी क्लिंग रैप लगा लेना। उससे क्या होगा, आपको डीमोल्ड करने में आसानी रहेगी, आसानी से बाहर निकल जाएंगे बस। और इस तरीके से देखो मैंने लगा लिया क्लिंग रैप। अब जो हमने सिवई का मिक्सचर बना के रखा था, गरम ही है, ध्यान रखना, ये गुनगुना ही है, मतलब गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस तरीके से ऐसे ऐसे डालते जाओ, क्योंकि जब गर्म ही रहेगा ना तभी ये शेप फटाफट से पकड़ लेगा। और चम्मच से आपने चारों तरफ से ऐसे दबा देना है। सेंटर में आपने कैविटी सी बनानी है, एक कप का शेप देना है। और साइड साइड से भी जहाँ से आपको कम लगे वहाँ पर आप ऐसे सिवई डालते जाओ। और थोड़ा सा ऊपर के एजेस को भी अच्छे से इस तरह से सेट कर लो, धीरे धीरे करके। जो इधर उधर चला गया है उसको थोड़ा सा इस तरीके से करने की कोशिश करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
और बस इसे हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। बढ़िया सेट हो जाएगी फ्रिज में से रख सकते हो आप। मिनिमम तो आपको 1 घंटे के लिए रखना ही रखना है, और मैक्सिमम तो फिर आप कितनी देर के लिए भी रख सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे के लिए। मिनिमम 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे में ही बहुत अच्छी सेट हो जाती है। पर ध्यान रखना फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। डीप फ्रीज नहीं करना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। ठीक, 1 घंटे बाद देखो मैंने निकाली और मैं हल्का सा क्लिंग रैप को उठाऊंगी और ये बहुत आसानी से हमारे ये जो सिवई के कप्स बने ना, लग रहे हैं ना बिल्कुल नेस्ट जैसे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें आप कोई भी फिलिंग डालो ना, कोई भी कस्टर्ड डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो किसी फिर भी फिलिंग के साथ बना सकते हैं आप। ये देखो इस तरीके से आप भी बना करके आराम से रेडी कर सकते हैं। इसमें कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। ये आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में था ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, आपके कप्स कैसे बने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।